हेलो एवरीवन। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ ऑल अबाउट एस्टेट, यानी कि एस्टेट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज है 3 सितंबर, यानी कि जो हमारा एस्टेट है उसकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि है 7 और 8 दिसंबर को। तो अप्रोक्स ये मान के चलो कि 3 मंथ हैं हमारे पास एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे बड़ी बात ये है, मेन बात जो है कि इसको कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, यानी कि चाहे वो हरियाणा से है चाहे वो बाहर से है, कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। और सबसे गुड न्यूज़ ये है कि ये लाइफ टाइम वैलिड हो चुका है। पहले तो ये था 5 साल के लिए वैलिड था या फिर 7 साल के लिए वैलिड था, लेकिन अब ये लाइफ टाइम वैलिड है कि हमें एक बार ही एस्टेट क्लियर करना होता है। अच्छा, तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है, जो एस्टेट है उसके 3 लेवल है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। यानी कि ये जो एग्ज़ाम है स्टेट का 3 लेवल पे कंडक्ट करवाया जाता है। तो मैं सबसे पहले मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की बात करूँगी कि पीआरटी जो एग्ज़ाम है वो कौन दे सकता है। वो हमारे पास सबसे पहले जो स्टूडेंट 12th जिसने कर रखी है प्लस जेबीटी जिसने कर रखी है वो पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकता है। टीजीटी के लिए स्टेट का एग्ज़ाम कौन बच्चे दे सकते हैं, इसके अंदर हमारे पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस बीएड होनी चाहिए। जिसके पास ग्रेजुएशन यानी कि बीए, बीएससी या बीकॉम प्लस बीएड जिसके पास है वो टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकता है। पीजीटी के लिए वो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जिन्होंने मास्टर्स कर रखी है प्लस बीएड कर रखी है, यानी कि कोई आपके पास एक स्पेशल सब्जेक्ट में आपके पास एमए या एमएससी एमकॉम होना चाहिए प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। अच्छा, अब कई स्टूडेंट ये बोलते हैं कि एस्टेट को क्या एज लिमिट होती है कि कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसके अंदर कोई एज लिमिट नहीं होती है, आप अप्लाई कर सकते हैं कभी भी, लेकिन आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसमें हमारे पास एस्टेट कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई एज लिमिट नहीं होती है। लेकिन जो जॉब के लिए एज है हमारे पास वो 42 ईयर्स है। ओके, तो ये था हमारे पास कि एस्टेट को कौन अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या है और एज क्या है। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस के बारे में और एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है और क्या क्या उसमें सिलेबस है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जो स्टेट का एग्ज़ाम है वो 150 मार्क्स का होता है और 150 क्वेश्चन उसके अंदर होते हैं, यानी कि 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होता है। ठीक है, दूसरी बात जो मेन है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जिसने पहले दिया है उसको पता भी होगा इस चीज़ का कि इसमें हमारे पास नो नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, अब मैं डिस्कस कर रही हूँ कि 150 जो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, 150 क्वेश्चन होते हैं, वो किस पैटर्न से आते हैं। तो जो सबसे पहले मैं इस पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। एक तो है हमारे पास कॉमन सब्जेक्ट और दूसरा क्या है हमारे पास मेन सब्जेक्ट, यानी कि जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है हमारा वो। तो जो कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे पास होते हैं 90, और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है वो होता है 60 मार्क्स का। तो जो 90 क्वेश्चन होते हैं उसमें भी हमारे पास 6 सब्जेक्ट अवेलेबल होते हैं, यानी कि 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है जो 90 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो। तो इसमें से 6 सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले है सीडीपी, यानी कि साइकोलॉजी, जो 30 क्वेश्चन होते हैं उसके और 30 मार्क्स के होते हैं। 30 क्वेश्चन किसके मिलेंगे हमें, सीडीपी के मिलेंगे। 15 क्वेश्चन हमें हिंदी के मिलेंगे, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के मिलेंगे, और 10 मार्क्स की आती है हमारे हरियाणा जी के, और 10 मार्क्स की होती है रीजनिंग, और 10 मार्क्स का होता है अर्थमेटिक मैथ, यानी कि जिसको हम बेसिक मैथ भी बोलते हैं। तो ये टोटल मिला के हमारे पास है 90 मार्क्स, और 150 में से 90 मार्क्स कॉमन, ये टोटल सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट आते हैं, और जो 60 मार्क्स का पेपर है वो हमारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है। यानी कि तो जो पीआरटी के अंदर जो बाकी बचा हुआ 60 मार्क्स का पेपर है वो उसके अंदर आता है मैथ प्लस
EVS या फिर हम उसको बोल सकते हैं साइंस, तो वो 60 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे TGT है या फिर PGT है, उसके अंदर हमारे पास स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है जिसमें 60 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। जैसे TGT का हम लेके चलें मैथ, साइंस और SS, तो वो 60 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे पास सब्जेक्ट के मिलेंगे। और सेम ऐसे ही PGT के लिए अगर अप्लाई कर रखा है तो जिसमें हमने MA MCOM या MSc जिस सब्जेक्ट से मास्टर्स हमने की है तो 60 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें मिलते हैं। बाकी अप्रोक्स 5 to 7 क्वेश्चन पेडागोजी के मिलेंगे स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर, और 55 या 53 मार्क्स के हमारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं। जो कॉमन सेक्शन आता है हमारे पास, कॉमन सब्जेक्ट जो आते हैं 6 सब्जेक्ट, उसमें लेवल 1 to 3 यानी कि PRT TGT और PGT के लिए टॉपिक सेम रहते हैं सबके, लेकिन जो लेवल है वो अप डाउन होता है। यानी कि PRT के लिए थोड़ा लो लेवल पूछा जाता है क्वेश्चन का, और फिर TGT के लिए मीडियम, PGT के लिए हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो सिलेबस है हमारा वो सेम रहता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर यानी कि 2023 में जो पेपर पूछा गया था उसके अंदर हमें स्पेशली जो सिलेबस है वो मेंशन किया गया था, लेकिन उस सिलेबस के हिसाब से हमारा पेपर नहीं आता है। जैसे कॉमन सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो हिंदी और इंग्लिश के अंदर जो ग्रामर होती है वो पूछी जाती है, 15 मार्क्स की हिंदी ग्रामर और 15 मार्क्स की इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है। लेकिन पिछली बार यानी कि लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ है 2023 का, उसके अंदर सिलेबस मेंशन कर रखा था कि हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी पूछी जाएगी, जैसे कि हमें CTET में पूछी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब एग्ज़ाम जो था पिछला, जो प्रीवियस ईयर का पेपर जो था उसके अंदर सेम वैसे ही ग्रामर पूछी गई थी जो लास्ट ईयर से पूछी जा रही है। तो इसलिए हमें अब ये सोचना है कि पिछली साल का जो पिछली बार जो सिलेबस पैटर्न दिया था उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, या फिर हमारे पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको देखते हुए हमें प्रिपरेशन करनी है। तो देखिए अगर CTET के अकॉर्डिंग हमें इस बार पेपर देखने को मिलता है तो उसमें हमें पेडागोजी करनी चाहिए, और हिंदी इंग्लिश ग्रामर जो हमेशा पूछी जाती है तो उसके अकॉर्डिंग हमें ग्रामर भी करनी चाहिए। तो दोनों तरीके से हम तैयारी करेंगे, इसकी पेडागोजी भी करेंगे और ग्रामर की भी तैयारी करेंगे। तो ये था हमारे पास कंप्लीट एस्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन जो चाहिए। अगर आपको कुछ और पूछना है इस बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अब हम यहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है स्टेट का, जो कि 7 और 8 दिसंबर मैंने पहले भी बता दिया है कि एग्ज़ाम है। तो अभी हमारे पास 3 मंथ है, हम टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।